हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। यहाँ पर ये मूंगफलियाँ जो हैं मम्मी तोड़ रही है। और एक कमेंट आया था कि बहुत बार आ चुका वो कमेंट कि दीदी बताना मेरे को, मतलब दिखाना मेरे को कि मूंगफली कैसे लगती है, पेड़ पर कैसा होता है। तो ये पास से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसा होता है मूंगफली का पेड़। और ऐसे मूंगफलियाँ उसमें लगी हुई होती हैं। और कुछ ऐसा होता है कि निकालने के बाद में ज़मीन में रह जाती हैं, जो कि बाद में हाथ से चुगनी पड़ती हैं, जो कि आप मेरे आगे आने वाले व्लॉग्स में देखेंगे। जब ये मूंगफलियाँ निकलेंगी, कम से कम 1 महीना है इनमें अभी निकलने में। अभी ये कच्ची हैं, देखिए। और एकदम मतलब ऐसा एकदम मीठा सा टेस्ट है इनका। और एकदम कच्ची, क्या बताऊँ आपको, नारियल जैसा कच्चा होता है ना, वैसा इनका टेस्ट है फिलहाल। तो करीब 1 महीना इनको लग जाएगा अभी पकने में। लेकिन अब की बार देख सकते हैं आप, भगवान ने बिल्कुल भी अच्छी फसल नहीं दी है, बिल्कुल भी अच्छी मूंगफलियाँ नहीं हैं। हम लोगों के यहाँ पे ना सिर्फ यही कहा जाता है, भगवान ने अब की बार ना नाइंसाफ़ी कर दी, कम दिया। और जब अच्छा हो जाता है कहते हैं भगवान का शुक्र है अब की बार अच्छा हुआ। तो अब की बार बहुत कम है। देखो जड़ में थोड़ी बहुत मूंगफलियाँ हैं हर एक जैसे प्लांट के नीचे। और आप सोच रहे होंगे ये सारे प्लांट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मूंगफलियाँ अभी से क्यों निकाली है इन्होंने। तो ये हमने खुद ने नहीं निकाली, ये रात को जंगली सूअर घुस जाते हैं खेत में, तो वो खोद करके चले जाते हैं, जिससे बहुत सारा नुकसान होता है। 2 दिन हो गए लगातार कितनी रखवाली कर रहे हैं, फिर भी ये जंगली सूअर घुस ही जाते हैं। नैनी के पापा मतलब भैया जो है, राखी के पापा, वो उधर खेत में रखवाली भी करते हैं, पूरी रात बिट्टू करता है, लेकिन फिर भी वो पेड़ को, प्लांट को, मतलब इसको प्लांट को, मूंगफली के को निकाल कर चले जाते हैं। और बहुत सारी मूंगफलियाँ वेस्ट होती हैं, जिसके कारण नुकसान होता है। कम से कम 1 महीना है इनको निकलने में, तब तक तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। और एक जो फार्मर होता है, किसान होता है ना, उसकी पूरी उम्मीदें उसकी फसल से टिकी होती हैं। तो अगर ये सारे सूअर, जंगली सूअर जो घुस रहे हैं, सांड घुस जाते हैं, जंगली जानवर घुस जाते हैं, ये ऐसे फसल खराब करते रहेंगे, तो हम लोगों का तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। अब आते हैं आज के टॉपिक की बात पर। बहुत सारे कमेंट आए, आप लोगों ने कहा कि हम उधर कुटिया में क्यों रह रहे हैं, घर में क्यों नहीं रहते, क्या दिक्कत है, भाभी के साथ परेशानी है क्या, इस टाइप के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। भाभी के चैनल पे भी बहुत कमेंट आए, मैंने खुद ने रीड किए। जो कि मैंने पहले ही कह दिया था कि यार नेगेटिव वे में मत लेना, हर चीज़ नेगेटिव नहीं ली जाती। इसी टॉपिक को लेकर के मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों के सामने क्लियर किया है कि आप लोग मेरी फैमिली को पिछले कितने दिन से देख रहे हो, मतलब 6 महीने तो हो गए मुझे लगातार व्लॉगिंग करते हो। मेरे व्लॉगिंग में आप देखते हो कि सारी फैमिली कितना कोऑपरेट करती है। यहाँ पर आप माँ को देखिए, उधर की साइड मैं घास निकाल रही थी, और इधर ये जो वाला मतलब इधर वाला जो बाथरूम है, इसके सामने से माँ झाड़ू लगा रही है। माँ इस उम्र में काम करती हैं। मेरी फैमिली का आपने एक एक बंदा देखा होगा, जो कि अपना जो भी काम होता है वो बहुत बहुत अच्छे से निभाता है, अपना कर्तव्य सारे बहुत अच्छे से निभाते हैं। माँ दीवार की घास तक निकाल रही है, और ये पहले से, कई लोग कहते हैं प्री प्लान है, तो प्री प्लान बंदा कितने दिन करेगा। मतलब लगातार 6 महीने के व्लॉग जो होते हैं वो प्री प्लान कैसे हो सकते हैं यार, आप सोच करके देखिए। सबका कैरेक्टर आपके सामने हर वीडियोस में आया है। मैंने किसी वीडियो में किसी भी बंदे के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा आज तक, न कभी मैंने कुछ छुपाया है। जिसने जो हेल्प की हमारी, मैंने सब कुछ आपके सामने रखा है। सब लोग हमारे साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, हम किस तरीके से सबके साथ बिहेव कर रहे हैं, हम आपस में कैसे रहते हैं, हर एक चीज़ मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने पेश की है। और मतलब कुछ भी उसमें यूँ नहीं है कि फेक है। बहुत, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है यूट्यूब की, वो सारी मतलब 50,000 के लगभग जो फैमिली है, उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं, जो मुझे समझते हैं, उन्होंने नेगेटिव वे में नहीं लिया। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं उन लोगों को समझाऊं। देखो इधर माँ आई है, मतलब मैं झाड़ू लगा रही थी सुबह सुबह, तो माँ ने आके मुझे बताया कि ऐसे करना है इसको। ये जो घास मैंने निकाल कर डाली थी कल, ये सूख चुकी है, ये गाय के काम आएगी, क्योंकि गाय प्रेग्नेंट है, अभी थोड़े दिन बाद डिलीवरी होएगी गाय की, तो सूखी घास खिलाते हैं। तो इस तरीके से माँ मेरे को गाइडेंस दे रही थी। और ये खाट जो है यहाँ पर इसलिए क्योंकि रात को मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग में बताया जंगली सूअर आते हैं, तो रखवाली करने के लिए। अब एक बात बताइए, इतना बड़ा खेत है, इधर भी उधर भी सब मतलब चारों तरफ, तो एक बंदा एक साइड से अच्छे से केयर कर सकता है खेत की, लेकिन चारों तरफ तो केयर करने के लिए चाहिए ना इंसान। तो मैं आप लोगों को अब ये जो सामने आपने टॉपिक जो आपने निकाला है कि हम लोग क्यों आए हैं, क्यों रह रहे हैं इधर, उसको क्लियर कर रही हूँ। वो सारा आपके सामने, मतलब सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर रही हूँ, आप सुनने की, समझने की कोशिश करना।
तो एक बंदा एक जगह पर रखवाली कर सकता है, हर जगह वो नहीं मौजूद रह सकता। एक दो भाई है, दोनों में से बड़े वाले दो भाई हैं, उनमें मतलब एक की ड्यूटी तो नाइट होती ही है, कंफर्म है। एक बंदा तो नाइट शिफ्ट में होता ही है। दूसरा जब खेत में रहता है तो एक साइड के खेत में रखवाली हो जाएगी, दूसरे खेत में कौन करेगा? आप सोच कर बताइए। हमारी पिछले 6 महीने की मेहनत है ये फसल, और 1 महीना बचा है इसको निकलने में, और फिलहाल जंगली सुअर आने शुरू हो गए हैं क्योंकि इसमें मूंगफलियां पड़ चुकी हैं। और वो उनको पता चल जाता है जंगली जानवरों को कि हाँ अब फिलहाल उनको अच्छा खाना मिलेगा, तो वो पहुंच जाते हैं। अब रात को रखवाली करने के लिए एक भाई तो कर सकता है उस खेत की, दूसरा कहाँ से लेके आएंगे? बच्चे छोटे हैं, बिट्टू जो है उसको हम बाहर अकेले को नहीं सुला सकते भाई, सबको डर लगता है बच्चों पे, बच्चों को अकेले कैसे सुलाएंगे? अब रही बात इधर वाली जो पोर्शन है, आप देख रहे होंगे जो रामकुटिया के सामने का जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में हम लोगों ने पहले भी बताया था, हम लोगों ने मूंगफलियां डाली थी, नैनी के पापा ने डाली थी। अब यहाँ पर केयर कौन करेगा? आप सोचकर बताइए कि हम कन्फर्म उधर उस घर में रह जाएंगे, लेकिन यहाँ की हमारी 6 महीने की फसल सारी खराब हो जाएगी, इसकी केयर कौन करेगा? हर एक चीज़ जो है वो देखनी पड़ती है, हर एक चीज़ को देख कर डिसीजन लेना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि बस खाली हम ऐसे ही चलते रहेंगे और काम बन जाएगा हमारा, हमें कौन देगा ला करके भाई? हमें भी तो मतलब अपना खुद का सोचना पड़ेगा ना, खुद का देखना पड़ेगा। पिछले 1.5 महीने से शर्मा जी की तबीयत खराब है, सब कुछ, पैसा भी बहुत ज़्यादा लगा है। आप सबको पता है कि पैसा किस तरीके से लगा है। दुर्लभ हॉस्पिटल है वो, कितना बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें कितना चार्ज लगा होगा हमारा, सोच कर देखिए। तो इस तरीके से हर एक चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और खाली फसल की सुरक्षा के लिए नहीं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि ज़रूरी थी फ़िलहाल। और ऐसा नहीं है कि वो घर हमारा नहीं है, वो घर भी हमारा है, उसमें हमारा रूम भी है, हमारा किचन भी है, लेकिन यहाँ रहना भी ज़रूरी है। तो हर एक चीज़ एक बार देख कर के ये निर्णय लिया गया है, प्लीज़ इसमें नेगेटिव ना निकालें। और पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, पिछले दिनों में आपने देखा भी है किस तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। और मैं अब आपको बता देती हूँ कि मैं और राखी दोनों आए हैं लकड़ियाँ लेने के लिए, क्योंकि मुझे अब लकड़ियाँ लानी पड़ेगी। उधर तो भाभी लेके आती थी, काम चल जाता था। अब रामकुटिया में मुझे चूल्हा जलाना है, शर्मा जी का पानी भी गर्म होता है, बच्चों का पानी भी गर्म होता है, क्योंकि ठंडा मौसम है, और ठंडे मौसम में बच्चे भी गर्म पानी से नहाते हैं, तो इतनी लकड़ियाँ कहाँ से आएंगी भाई? मुझे लानी पड़ेंगी, ऐसे थोड़ी नहीं कि कोई रोज़ रोज़ ला के दे देगा। तो जब लकड़ियाँ लेने गए थे तो यहाँ पर ये गरतुम्बे लगे हुए थे, हम लोगों के यहाँ पे इसको गरतुम्बा बोलते हैं, और इसकी ये बेल है। और इसका यूज भी मैं आपको बता देती हूँ किस काम में ये यूज किया जाता है। तो एक तो सर्द गर्म हो जाती है, उसमें ये यूज किया जाता है। सर्द गर्म का जो नुस्खा है मैं आप लोगों को भैया से, मम्मी से, सबसे पूछ कर बताऊंगी, क्योंकि अभी ये सर्द गर्म के लिए ही लेकर जा रहे हैं हम। भैया ने मंगवाया है कि कोई भैया की फ्रेंड सर्किल में किसी को चाहिए, तो भैया लेकर जाएंगे जब ड्यूटी जाएंगे। मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है भैया की। और दूसरा ये काम आता है जिस बंदे की एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटती हैं, बहुत ज़्यादा फटती हैं, तो वो बंदा भी अगर इसको फोड़ करके घिस करके अपनी एड़ियों पे लगाएगा तो उसकी एड़ियाँ बहुत अच्छी हो जाएंगी, और बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। ये उसका एक रामबाण इलाज है। मैंने, मम्मी ने मेरे को बताया था, मैंने पूछा था किस लिए चाहिए, तब मम्मी ने मेरे को बताया था कि इस काम में काम आते हैं। तो हम लोगों ने 8 से 10 गरतुम्बे लिए हैं, और ये देखो हमारे नौसिखिया इसने उठाई और गिरा दिया। फिर मैं इसको कह भी रही थी, मैंने कहा कि देख तेरे हाथ में बिल्कुल भी दम नहीं है, और मैं कह रही ना मैं पकड़ के ले चलूँ, जो कह रही ना चाची जी मैं ले चलूँगी, आप चलो बस, आप ऐसे ही चलो। तो फिर हम दोनों जा रहे हैं लकड़ियाँ लेने। और अब लकड़ियाँ लेकर आने का भी एक अलग ही जुनून सवार है, क्योंकि ना कंपटीशन रहता है यार, राखी के घर पे ज़्यादा पहुँचेंगी या हम लोगों के यहाँ पे ज़्यादा पहुँचेंगी, मतलब एक एक्स्ट्रा में किसके यहाँ पे है, 2 एक्स्ट्रा में किसके यहाँ पे है, ये वाला कंपटीशन रहता है। तो यहाँ पे दोनों चाची भतीजी बस शुरू हो गए हैं। मैंने कुल्हाड़ी पहले ले ली, तो उसने कहा कि चाची आप ज़्यादा तोड़ लोगी मोटी मोटी, तो मतलब मोटी लकड़ियों का भी एक अलग जुनून होता है भाई, अच्छा लगता है। मोटी मोटी लकड़ियाँ लेके जाते हैं ना, और घर पे जब स्टोर करके रखते हैं ना, कसम से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इतनी खुशी तो मुझे किसी चीज़ में नहीं मिलती वैसे तो, मतलब ये तो कहने की बात है, लेकिन बस ये है कि इसका भी एक अलग ही मज़ा होता है बहुत सारी लकड़ियाँ लेके जाने का। अब राखी और मैं घर पे गए ना, जब जाके हम दोनों ने कंपेयर भी किया था किसकी ज़्यादा है, राखी की कम थी, मेरी ज़्यादा थी। और अब पहुंच गई हूँ घर पे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है, उस दिन कुछ भी शूट नहीं किया, बस इतना ही किया। फिर उसके बाद में बस अपना जो भी है फसल को देखना, उसकी घास निकालना, और इधर उधर का खेत का काम ही ख़त्म नहीं हुआ।
तो यहाँ पर गेहूँ साफ़ कर लेते हैं, आटा पिसवाना है। और ये वाला व्लॉग जो है वो थोड़ा सा अटपटा सा था। और आजकल व्लॉगिंग थोड़ी अटपटी सी हो रही है क्योंकि आप सबको पता है कि थोड़ा बिजी चल रहा है शेड्यूल। और रही हाँ झोपड़ी में जाएंगे, रामकुटिया में जाएंगे, तो शर्मा जी की तबीयत की बात आप लोग कह रहे थे। तो शर्मा जी जो हैं वो केयर कर लेंगे बहुत अच्छे से, वो खुद कह रहे हैं कि मैं केयर कर लूँगा, तो हम दोनों को रखवाली करनी पड़ेगी। तो चलिए इस व्लॉग का एंड करेंगे, अब मिलेंगे नए वीडियो के साथ।